वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी टूरिस्ट। बहुत ही रैंडम व्लॉग है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस है। मतलब इस व्लॉग को बनाने का जो डिसीजन है वो इसी गली में चलते हुए अभी 2 मिनट पहले लिया गया है। आज है तारीख 13 जनवरी 2024। तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बिल्कुल अभी बना रहा हूँ व्लॉग और एकदम साथ के साथ आप इसको देखने वाले हैं। पता नहीं क्यों ऐसा दिल में आया कि मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दिल में आया कि यार प्लानिंग के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है मेरा और कभी भी कोई ढंग का व्लॉग आता नहीं है। तो मैंने सोचा कि कभी कभी ना ऐसे रैंडमली भी अब मैं व्लॉग्स बनाऊंगा और आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि एक्चुअल जो पर्पस था यूट्यूब पे आने का, इंस्टाग्राम पे आने का, वो ये था कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकूं और जो मैं दुनिया घूमता हूं या जो मैं जगह देखता हूं उसके बारे में आप लोगों से बात कर सकूं, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो वो कहीं ना पर्पस छूट जा रहा था, बिकॉज मैं परफेक्शनिस्ट बनने लग जाता हूँ और एडिटिंग के वक्त पे म्यूज़िक और शॉर्ट्स का बहुत ख्याल रखने लग जाता हूँ। उस चक्कर में काफ़ी कुछ रह जाता है। और इस व्लॉग का जो पर्पस है वो ये है कि मेरे को कल कहीं जाना है और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ ये जो पूरा प्रोसेस है, जो मैं कहीं पर भी जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा और क्या क्या मैं प्रोसेस में फॉलो करूँगा ये डिसाइड करने के लिए कि अगला डेस्टिनेशन मेरा क्या होगा। सो बेसिकली अभी मैं जहाँ पर हूँ दिस इज़ मेल टाउन होटल और ये अंतालिया शहर है टर्की के अंदर। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, ओहो बहुत ठंड है यार, आज मौसम थोड़ा ठंडा है, यहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस है। सो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं दे नो दैट आई एम इन टर्की, आई एम इन अंतालिया, द ब्यूटीफुल बीच टाउन ऑफ टर्की। और मैं यहाँ पर 2 तारीख से हूँ, यानी 2 जनवरी से। जो मेरा पहला ट्रिप था 2024 का वो टर्की का था। मैं टर्की पहले बहुत बार आ चुका हूँ और मेरी बहुत पसंदीदा जगह है, इसलिए मैं यहाँ पर था। लेकिन आज मेरा ये लास्ट डे है, सैटरडे 14th को मेरा इस जगह से चेकआउट है। मैं 12 दिन से इसी जगह पर था और मुझे अभी तक नहीं पता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मैंने पिछले 10 दिन से ये सोचा हुआ था कि मैं पोर्चुगल जाऊँगा और पोर्चुगल मैंने कभी देखा नहीं है तो मैं वहाँ जाऊँगा। बट अभी सुबह मैंने जब वापस से फ़्लाइट देखनी शुरू करी, क्योंकि मैं 8-10 दिन से देख रहा था, तो शायद वो प्राइसेस उसकी वजह से बढ़ गए हैं, क्योंकि गूगल को पता चल गया कि मैं काफ़ी टाइम से पोर्चुगल की फ़्लाइट्स देख रहा हूँ। तो मैंने जब आज फ़्लाइट की प्राइसेस देखी तो वो काफ़ी महंगी आ रही है। तो मैंने सोचा कि कुछ और जगह मैं देखता हूँ जो जहाँ की फ़्लाइट सस्ती आ रही हो। तो मेरे पास जितने भी ऑप्शंस आ रहे थे, एक डायरेक्ट फ़्लाइट मुझे 4-5 हज़ार रुपये की दिखी अंतालिया से एथेंस की। एथेंस आता है ग्रीस के अंदर, ग्रीस की कैपिटल है। और ग्रीस के आसपास ना कुछ एक अच्छे आइलैंड्स हैं जो कि विंटर्स में भी आप कर सकते हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं ऐसा करूँ कि मैं ग्रीस चला जाऊँ, क्योंकि ग्रीस भी मैं कभी नहीं गया हूँ। तो मैं थोड़ा पोर्चुगल और ग्रीस के बीच में कंफ्यूज्ड हूँ अभी भी। मैं अभी फिर से स्काई स्कैनर पर बैठूँगा और देखूँगा कि मैं क्या करता हूँ। तो उसके बीच में मैंने सोचा कि यार मैं आप लोगों से एक बार बात कर लूँ इस बारे में। जो मैं ये पशुपेश में गुजरता हूँ, इस जो प्रोसेस में गुजरता हूँ, ये मैं आपके सामने सीधा रखूँगा तो शायद आप लोगों को भी मज़ा आएगा इस तरीके के रैंडम व्लॉग्स देख करके, क्योंकि ये एकदम ना पर्सनल हो जाएगा। बट जैसे इसमें अभी मैं बात कर रहा हूँ पोर्चुगल की, ग्रीस की, क्या पता मैं जब लैपटॉप में बैठूँ तो कहीं प्लान बन जाए, क्योंकि मेरे प्लान्स ऐसे ही बहुत रैंडम होते हैं। मुझे खुद को भी नहीं पता होता एक दिन पहले तक भी कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं ये बातें, इस तरीके के व्लॉग्स नहीं बनाता हूँ। लेकिन मुझे बताना अगर इसमें मज़ा आ रहा होगा तो ठीक है। तो फिलहाल मैं जा करके पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैं लैपटॉप पे बैठूँगा। लैपटॉप पे साथ में डिसाइड करते हैं एक बार कि कल मैं कहाँ जाता हूँ। सो दिस इज़ द होटल। इसके ऊपर मेरा कमरा है, ये पूरा होटल का एरिया है, ये एंट्री है। यहाँ पे खड़े होकर मैं बात कर रहा था और ये रिसेप्शन का एरिया है। दिस इज़ द आंगन। दिस इज़ मेलिसा। मेलिसा से हाई टू यूट्यूब। हाय। So, see, I feel that on weekends you are more awake. Yeah, you don't need coffee. I don't know what you eat on weekends, है ना? Saturday because Saturday. It's Saturday. That's why you're so happy, right? सो यहाँ पर बैठ करके हमने काफ़ी वीकेंड्स पे काफ़ी, इनके जो रिश्तेदार और दोस्त लोग हैं आसपास के, वो यहाँ पर आते हैं सैटरडे को। आज भी शाम को आएंगे और गिटार विटार बजाएंगे। पिछले सैटरडे को तो मैंने लाइव सेशन भी किया था यूट्यूब पे, तो आज भी पता नहीं कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज़ कम्प्लीटली द एरिया। ये छोटा सा यहाँ पर इसका बार है, इस तरफ किचन है, इसके इस तरफ वो वॉशर एंड ड्रायर बोलते हैं वो है। मेरा पर्सनल रूम है और उसके अंदर एक वॉशरूम है, कबर्ड है, सब कुछ है। जैसा एक डिसेंट रूम होना चाहिए वैसा है। एसी वेसी सब लगा हुआ है। गर्मी के दिन में ठंडा करता है, ठंडी के दिन में गर्म करता है। तो एवरीथिंग इज़ ओके, कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं है एंड इट्स वेरी स्पेशियस। तो उसका जो प्राइस है 970 लीरा, मतलब हो गया करीब 2600 रुपये के आसपास पर डे।
एकदम सेंट्रल लोकेशन में, एंड इस प्राइस के अंदर एक ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है जो अभी मैं खाऊंगा. आई होप यू लाइक इट, एंड नेक्स्ट टाइम इफ यू आर इन अंतालिया यू नो वेयर टू कम एंड वेयर टू स्टे. ओके, हियर इज माय ब्रेकफास्ट. Menemen. मेनेमा, Menemen. मेनेमान, Menemen. Menemen. मैं Me. मैंने Men. मान Men. मैन Yes. मैंने मैन Menemen. मैंने मैन भैया मैंने मैन खा रहे हैं. एंड दिस इज ही इज एल्ताज. एल्ताज कैन यू टॉक अबाउट बोथ ऑफ यू? Okay, hi. हाय I'm Altaj. एल्ताज. Which is I'm the also partner with this place, and I'm kinda bartender or just something like that. Just a drink engineer. You can tell also. That's all. That's all? Yeah. Okay. I needed some more preparing practice. Oh. It wasn't so fast, so I had It was very spontaneous, and that's why people will love you, Altaj, because you've been really, really good. I appreciate. Yes, you're good, man. This is tomato with eggs and bread. और ये बहुत टेस्टी है, मैं पहले खा चुका हूँ. ठीक है, तो बहुत अच्छा खाना है, इसको एंजॉय करता हूँ और उसके बाद चल करके देखते हैं कि एथेंस जाएंगे कि पोर्चुगल, मतलब ग्रीस जाएंगे कि पोर्चुगल. देखो, इसीलिए ना मैं डेली व्लॉग्स नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ना ऐसी ही है. मुझको खुद को नहीं पता होता मेरा क्या प्लान होने वाला है, क्या करने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, रुकने वाला हूँ, नहीं रुकने वाला हूँ. अब मैंने कल जब शूट करना शुरू किया था तो वो 13 था, और मैं 14 को फ्लाई आउट करने वाला था, जहाँ भी जाने वाला था, पोर्चुगल, ग्रीस, लंदन, जहाँ भी जाने वाला था. बट क्या हुआ, मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद कि मैं लैपटॉप पे बैठा, काम करना शुरू किया, फिर मुझे आ गई नींद. मैं थोड़ी देर के लिए सोचा कि 1 घंटे के लिए सो जाता हूँ. सो गया मैं 4 घंटे के बाद जब सो करके उठा तो थोड़ी शाम हो गई थी. तब तक अल्ताज आ गया कि नीचे आज सैटरडे है, सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं वीकेंड के लिए, तो तुम भी नीचे आओ और कुछ मिल करके थोड़ा पार्टी शार्टी, लोकल गेट टुगेदर टाइप है दोस्तों के साथ, तो वो करते हैं. अब मैं उनके साथ बैठ गया. उनके साथ बैठते मतलब गाना गाते बजाते रात के 12 बज गए. खा पी करके आया, सो गया. और मेरा चेकआउट जो था आज का, वो अल्ताज ने बोल दिया कि टेंशन मत लो, रूम खाली है हमारे पास, हम एक्सटेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बस वो पूरा दिन ही निकल गया. तो आज है 14 तारीख और मैं फिर से लैपटॉप पे बैठा हूँ कल चेकआउट करने की, यानी 15 तारीख की मैं फ़्लाइट देखने वाला हूँ. अब अंतालिया से मैं कहाँ जाने वाला हूँ. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूँ ताकि आप भी स्क्रीन देख सको. अंतालिया टू सर्च एवरीवेयर, डेट 15 तारीख ठीक है, सर्च. तो सबसे सस्ता तो टर्की है, बट साइप्रस 5,000 से शुरू हो रहा है, बट मुझे नहीं जाना है साइप्रस. लंदन में जा सकता हूँ बट ठंड है, तो मैं इसलिए प्रेफर नहीं करना चाह रहा. जर्मनी नहीं, ठंड है. जॉर्डन अभी मेरा प्लान नहीं है. दुबई मैं जा चुका हूँ तो मेरा कोई प्लान नहीं है. तो पहला ऑप्शन आता है ग्रीस का ही. पोर्चुगल तो बहुत ही महंगा आएगा फिर, तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा मुझे पोर्चुगल. तो चलो ग्रीस पे क्लिक करते हैं. टाइमिंग बस मैच हो जानी चाहिए. अब अच्छी बात पता है क्या है, जब मैं खाली बैठा होता हूँ ना, तो मैं कहीं ना कहीं के बारे में पढ़ता रहता हूँ, ग्रीस के बारे में, या मतलब मेरी डेस्टिनेशन नॉलेज, या वहाँ पे क्या जगह है घूमने वाली, क्या क्या करने वाली है, इनके बारे में मेरी नॉलेज ना पहले से थोड़ी सी ठीक है, बिकॉज़ मैं खाली समय में यही सब पढ़ता हूँ. तो मुझे प्रिपरेशन करते वक्त मैं ऐसे अचानक से फैसला ले लेता हूँ कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ जाके मुझे क्या करना है ना, ये ऑलरेडी मेरा रिसर्च किया हुआ रहता है. तो पहले मैं एथेंस देखता हूँ, और फिर एथेंस की अगर टाइमिंग सही रहेगी तो फिर देखूंगा कि एथेंस से आगे कौन सा आइलैंड पे जा सकते हैं. ठीक है, तो एथेंस पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद 5:30 बजे सुबह की फ़्लाइट, तो बहुत मुश्किल 9:30 बजे की फ़्लाइट, यस ये पकड़ी जा सकती है. तो जी फिर तो ये किया जा सकता है. इंडियन वेबसाइट पे भी आ रहा है क्लियर ट्रिप, बट आई वुड लाइक टू गो ऑन दी एयरलाइन वेबसाइट विच इज़ वेयर, यस हियर पेगासस एयरलाइन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुझे ज़्यादा रिलायबल लगता है. और प्लस इसमें वो नहीं होगा, बैगेज नहीं होगा आई एम श्योर. तो बैगेज के लिए डायरेक्ट एयरलाइन पे जा करके लोगे आप, तो इजी पड़ेगा आपको. तो ये वाली फ़्लाइट है 96 USD की, है ना. अब इसमें 20 kg बैगेज और A1 पीस ऑफ केबिन बैगेज के साथ 96 की जगह 116 USD की है. ठीक है, प्रोसीड टू पैसेंजर इन्फॉर्मेशन. अब यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल डिटेल डालता हूँ, और उसके बाद फ़्लाइट बुक हो जाएगी. ऑल राइट, तो फ़्लाइट बुक हो गई भाई अंतालिया से एथेंस तक की. लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, जाना एथेंस नहीं है, जाना है ग्रीस के किसी आइलैंड पे है. तो अब देखते हैं एथेंस से कौन कौन सी जगह की फ़्लाइटें सस्ती आ रही हैं. ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्ड
स्टार्ट कर देता हूँ। गॉड शुरू, करेक्ट। तो अब एथेंस से ग्रीस में ही जाना है हमको और तारीख 15 ही रहेगी। सर्च। स्कियाथॉस सबसे पहला आ रहा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड। तो एक इसको देख लेते हैं, पहले ही आ रहा है। ये थोड़ा सा मुझे ओके ओके सही लगता है आइलैंड। चियोस के बारे में मुझे नहीं पता है। जैकिन्थॉस मेरा बहुत ही एक बकेट लिस्ट है, तो एक बार जैकिन्थॉस देख लेते हैं। इस आइलैंड के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। ये आइलैंड के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। मिलोस के बारे में पता है, इट्स अ वेरी गुड आइलैंड। कोरफू में जा चुका हूँ, नहीं जा चुका हूँ, लेकिन काफ़ी नज़दीक जा चुका हूँ, बिकॉज बिल्कुल मेरे जहाँ पे मैं रुका था उसके बिल्कुल सामने था। थिस्सलोनिकी बहुत ही नॉर्थ हो जाएगा तो बहुत ठंडा होगा। पैरोस मुझे पसंद नहीं है। इस आइलैंड के बारे में मैं नहीं जानता, पर शायद बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं। सेंटोर्नी मुझे नहीं जाना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये और ये दो आइलैंड के बारे में मैं नहीं जानता हूँ उतना। मिकनोस फिर मैं जा सकता हूँ। मिकनोस थोड़ा मुझे अच्छा लगता है लेकिन महंगा दिख रहा है मुझे, तो पहले यही 2-3 देखते हैं जो 2-3 ऑप्शंस थे ना। तो स्कियाथॉस 5:45 की फ़्लाइट है, बट स्कियाथॉस ना बहुत ही शांत आइलैंड है, तो पता नहीं ये ठंड में कुछ ज़्यादा ही शांत होगा, मुझे ऐसा लगता है। और जैकिन्थॉस की फ़्लाइट क्या आ रही है? जैकिन्थॉस मेरे को जाने का बहुत ही मन था, लेकिन 4:45 PM है। मैं पहुंच रहा हूँ 2:20 PM पे। उसके बाद मेरा इमिग्रेशन होगा, बैगेज लूँगा और उसके बाद फिर मैं इस एयरलाइन पे जाऊँगा। 2 घंटे 25 मिनट बाकी हैं। अगर मेरी फ़्लाइट डिले हुई इस्तांबुल से ग्रीस एथेंस वाली, तो ये टाइट हो सकता है, मेरी फ़्लाइट छूट सकती है। लेकिन मैंने इतने टाइट वाली इमिग्रेशन और कनेक्शन ली है, तो मुझे लगता है मैं ये कर दूंगा, क्योंकि जैकिन्थॉस की फ़्लाइट सस्ती आ रही है और जैकिन्थॉस जाने का मेरा हमेशा से मतलब एक बकेट लिस्ट रहा है। क्योंकि जैकिन्थॉस में ना एक वो नोवाजियो बीच है, शिपरेक बीच के नाम से आप जानते होंगे। देख पाया तो आगे आने वाले व्लॉग में दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा थोड़ा सा लग रहा है कि मैं वहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। तो मैं ये फ़्लाइट ले लेता हूँ। अब कई सारे ऑप्शन है, trip.com, गोवा वो सब पे दिख रहा है, लेकिन स्काई एक्सप्रेस जो कि एयरलाइन है ये सबसे पहले ही आ रही है, तो मैं सीधा एयरलाइन पे ही जा करके करूँगा। 62 यूरोज़ की फ़्लाइट है ओरिजिनल प्राइस में। जॉय एंड इन्जॉय 2 फेयर है। इन्जॉय में 11 यूरोज़ एक्स्ट्रा हैं। 11 यूरोज़ एक्स्ट्रा देने पर आपको चेक इन, बैगेज और चेंजेस और सीट, लाउंज एक्सेस सब मिल रहा है, ठीक है। 10 यूरो एक्स्ट्रा है। चलो, तो मैं ये अब सेलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ और इसके बाद तो बस ठीक है, पर्सनल डिटेल डालने वाला पेज आ गया। तो अब मैं इस पर अपना पर्सनल डिटेल डाल करके इस टिकट को भी बुक करता हूँ। और उसके बाद चूंकि ये बहुत बड़ा आइलैंड है तो मुझे गाड़ी रेंट करनी ही पड़ेगी, तो उसका प्रोसेस भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। अभी आपके सामने बुकिंग कर लूँगा गाड़ी भी। अब चूंकि मेरे पास गाड़ी होगी तो मैं कहीं पर भी रह सकता हूँ, तो मैं बस कोई भी ऐसा एक स्टे ले लूँगा जो कहीं पर भी हो, ठीक ठाक एक लोकेशन पे, थोड़ा सा सेंट्रल, थोड़ा सा बाहर, जो भी मिल जाए, सस्ता सुविस्ता अच्छा। बस पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी है तो कहीं भी आ जा सकता हूँ, तो कहीं भी रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और गाड़ी लेनी ही पड़ेगी क्योंकि जो आइलैंड है वो बहुत बड़ा है। आगे आने वाले व्लॉग्स में आप देखेंगे मोस्ट लाइकली, अगर मैं आलसी नहीं हुआ और मैंने व्लॉग्स शूट कर लिए और एडिट कर दिए तो ठीक है। तो फिलहाल मैं ये फ़्लाइट बुक करता हूँ। ओके, तो फ़्लाइट हो गई बुक। अब हम आते हैं सबसे पहले स्टे और गाड़ी पे। तो गाड़ी जो है वो मैं कीक से बुक करता हूँ। जैकिन्थॉस ग्रीस 15 तारीख को शाम को 5:45 पे पहुँच रहा हूँ मैं, तो 6 बजे से ले लेता हूँ गाड़ी। 19 तारीख की 6 बजे तक, क्योंकि उसके पहले भी हो सकता है मैं निकल जाऊँ। अभी आगे का मेरा प्लान तो क्लियर है नहीं। 6 बजे तक मतलब 1800। ओहो, देखो यहाँ पे तो सुबह के 6 डाल दिए थे मैंने। ये 1800 आवर्स। सर्च। देखो सस्ती आ रही है गाड़ियाँ, क्योंकि बिल्कुल ऑफ सीज़न है। तो ये 4000 जितने दिखा रहे हैं ना, ये पूरे 4 दिन के प्राइसेस हैं, ठीक है। तो मैंने 2000 रुपये अपना पर डे का बजट रखा था, तो मुझे कन्वर्टेबल दिख रही है। कन्वर्टेबल ले लेते हैं यार, मुझे मज़ा आता है कन्वर्टेबल चलाने में। 2 सप्लायर्स हैं, 6 जो कि बहुत अच्छा सप्लायर है, और ऐड कार जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। और दोनों का प्राइस नहीं, ऐड कार इनफैक्ट महंगा है। तो बस व्यू डील पे क्लिक करते हैं। अब ये खुल गया कीक.com। मैनुअल गाड़ी है जो मुझे चलाने में कोई दिक्कत होती नहीं है। 4 सीट्स हैं और 1 बैग है, तो मैं पीछे वाली सीट पर वैसे बैग रख दूंगा। और ये ना छोटी वाली कन्वर्टेबल है, ये कोई लग्जूरियस कन्वर्टेबल नहीं है। फिएट 500 कैब्रियो में जानता हूँ इस गाड़ी को, मैंने मायोर्का में देखा था, स्पेन में। ये गाड़ी बड़ी क्यूट सी गाड़ी है, ठीक है, मिस्टर बीम टाइप। तो ले लेता हूँ, अकेला हूँ, कन्वर्टेबल है, बस कैमरा डालने को और बाहर निकलने को मिल जाएगा, चाहे अब कैसी भी गाड़ी हो। लग्जरी चाहिए नहीं थी। तो 8000 में 4 दिन के लिए बुकिंग हो रही है ये। अब इसमें इन्होंने इंश्योरेंस डाला होगा, वो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ग्रीस में पहली बार जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो कंपनी है उससे डायरेक्टली इंश्योरेंस लूँगा मैं, क्योंकि ये इंश्योरेंस का मेरे से करीब 4000 रुपये ले रहे हैं फॉर 4 डेज़, ठीक है। तो 1000 रुपये पर डे।
इतना ही होगा वहाँ पे लोकल भी, लेकिन लोकल जब इंश्योरेंस मैं उनसे डायरेक्टली ले लूँगा 6 से, तो एकदम कैशलेस होगा। और ये वाला जो ऑनलाइन रहेगा, ये लेने के बाद भी वहाँ लोकली मेरे को परेशान कर सकते हैं कि नहीं इंश्योरेंस लो, और प्लस अगर कुछ हो गया तो मुझे पहले पे करना पड़ेगा और बाद में मुझे क्लेम बैक वापस मिलेगा। मैं जब भी पहली बार जाता हूँ किसी कंट्री में ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डायरेक्टली जिस काउंटर पे जा रहा हूँ उस काउंटर से डायरेक्टली इंश्योरेंस लूँ। और जितने भी मेजर सप्लायर्स हैं, हर्ड, यूरोप कार, सिक्स्ड, ये सब ना बहुत अच्छे इंश्योरेंसेस देते हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं डायरेक्टली उनसे लूँ। जब मैं दूसरी बार जाऊँगा तब तक मुझे थोड़ा आइडिया हो चुका होगा ग्रीस का, तो फिर मैं ऑनलाइन वाले इंश्योरेंस लेकर के भी निकल जाता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई डू। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इंश्योरेंस नहीं लेता हूँ। अब यहाँ पर ड्राइवर डिटेल्स और चाइल्ड सीट, एक्स्ट्रा जीपीएस, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। प्लानिंग टू ट्रैवल टू अनदर कंट्री, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर अपने डिटेल भरूंगा और गाड़ी बुक कर लेता हूँ। 8,200 रुपये में 4 दिन के लिए गाड़ी हो जाएगी। ओके, सो गाड़ी भी बुक हो गई, तो फ्लाइट हो गया, गाड़ी हो गई, अब सिर्फ स्टे करना बाकी रहता है। तो स्टे के लिए मैं जनरली यूरोप में booking.com को प्रेफर करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि booking.com पे मैंने देख लिया तो मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। तो booking.com पे मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं। एयरबिनबी मुझे कुछ अच्छे जगह दिखी थी, तो मैं डायरेक्टली एयरबिनबी पे जाके बुकिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपको सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो सीधा प्रोसेसिंग दिखा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ज़ैकिन्थॉस, 15 जनवरी से 19 जनवरी, 1 एडल्ट। नाउ ये वाला जो है ना, मैंने इसके बारे में पूरा रिसर्च कर लिया था, इसके रिव्यूज़ पढ़ लिए थे। 4.96 रेटिंग है आउट ऑफ 5, 54 रिव्यूज़ हैं। लोकेशन ठीक है, जो होस्ट है वो बहुत बढ़िया है। और मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि मैं एयरबिनबी में किसी ना किसी के साथ रहूँ, क्योंकि अकेले पूरा अपार्टमेंट ले लूँगा तो बोर हो जाऊँगा। तो यहाँ पर एक होस्ट हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और सेकंड फ्लोर पे ये रूम है। और ये बिल्कुल ज़ैकिन्थॉस का मतलब जो लोकल उनका जो वुडन हाउस होता है ना, ग्रीक हाउस, बिल्कुल वो है। तो थोड़ा इस तरीके के घर में मैं कभी रहा नहीं हूँ, तो अच्छा लगेगा। और प्लस सस्ता, देखो 2,099 रुपये, तो टोटल 12,000 रुपये 4 दिन के, यानी करीब 3,000 रुपये पर डे पड़ा। सो दैट्स इट। अब मैं इसको बुक करने के बाद सब डन हो जाएगा। सो फाइनली वी आर गोइंग टू ग्रीस। एक चीज़ के बारे में बोलना भूल गया यार, वीज़ा। सो इसमें ग्रीस जो है वो शेंगन कंट्री, यूरोपियन कंट्री है, शेंगन में आता है, तो शेंगन वीज़ा लगता है और मेरे पास शेंगन वीज़ा पहले से है। सो सब कुछ बुक हो गया, फ्लाइट बुक हो गई, उसके बाद गाड़ी का रेंटल हो गया, स्टे बुक हो गया, वीज़ा जैसा मैंने आपको बता ही दिया। ट्रैवल इंश्योरेंस मेरे पास, मैं इंडिया से लेकर के चलता हूँ 6 महीने 7 महीने करीब करीब 1 साल का भी, तो ट्रैवल इंश्योरेंस मेरे पास ऑलरेडी होता ही है, तो वो है। इंडियन लाइसेंस पर मेरे हिसाब से ग्रीस में गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी हमेशा होता ही है, तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। बाकी वहाँ पर इंटरनेशनल लाइसेंस मांगते हैं नहीं मांगते, ये सब अगले वाले व्लॉग में देखेंगे। फिलहाल के लिए आई एम डन विद ऑल द बुकिंग्स एंड टुमारो यानी 15 तारीख 15 जनवरी को, आप ये शायद 15 जनवरी को ही देख रहे हो, तो आपके लिए आज जिस वक्त पे आप ये व्लॉग देख रहे हो शायद मैं फ्लाइट में होऊंगा ग्रीस के लिए। और दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग। जाते जाते मैं देखता हूँ अगर मुझे अच्छा सनसेट मिला आज, तो कुछ ड्रोन शॉट्स लेने का मैंने सोचा था आज कि मैं कुछ सनसेट के ड्रोन शॉट्स लूँगा जहाँ मैं हूँ वहाँ पे, तो उसके ड्रोन शॉट्स का मज़ा लेते हुए आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जो कि अगर आलस नहीं हुई तो कल ही होनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे उस अगले एपिसोड में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट। बाय बाय, टेक केयर। और ये बाल भी धुलवाने मुझे 4-5 दिन हो गए हैं, बस बाहर सैलून ही जा रहा हूँ। ओके बाय, टेक केयर।